मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भिवानी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। भिवानी पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब भी हुए और कई मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। पीएम ने विकसित भारत का सपना देखा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और उसको सोच की हम पूरी सराहना करते हैं। कल क्योंकि ये बिल लोकसभा के अंदर जब ये इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, तो उसके ऊपर चर्चा होने के बाद वो पास भी हुआ है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। वहीं देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं है, सदमे में है। ये उन्होंने इस प्रकार की वो बातें करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप किया नहीं, अपने आप तो वो लगे रहे लोगों को परेशानी में खड़ा करने में, और असुविधाएं लोगों के आगे समस्याएं पैदा करने में। जब समस्याएं पैदा की हैं, तो अब कहाँ जहाँ वो चक्कर काट रहे हैं, उसका कोई लाभ तो बढ़ने वाला नहीं है। परंतु किस लिए काट रहे हैं, उनको पूछना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए विषय क्या है। वो अपने गिरेबाह में जा करके देखें कि जब हम सरकार हमारी लंबे समय तक रही है, देश के अंदर भी रही है, प्रदेश के अंदर भी रही है, तब तो वो किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए। ना उन्होंने किसानों के लिए किया, ना उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित किया, ना उन्होंने युवाओं के लिए किया, ना उन्होंने गरीब के लिए किया। उन्होंने किसी के लिए जिस गति से काम करना चाहिए था, नहीं किया। उन्होंने तो लोगों को समस्याओं के अंदर उलझा करके रखा है। उनकी सोच थी, और अब उनका कुछ बटने वाला नहीं है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के हित में कई काम किए हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं। और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान को भावांतर भरपाई भी हमारी सरकार दे रही है, चाहे बाजरा का किसान है, चाहे कपास का किसान है, और चाहे ज्वार का किसान है। और एमएसपी के ऊपर हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए, और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है, उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें, ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सीएम ने विपक्ष द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर भी कहा कि विपक्ष ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है। इस्तीफा मांगना तो अच्छा है, उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप ना लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा दो। कांग्रेस की फितरत रही है। परंतु सभी, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, कि वो कांग्रेस की तरफ भाग गए। वो क्या करें जी, उसका इस्तीफा तो मांगना ही। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसान, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया। उनकी समस्याओं को मिटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।
लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। तो साथ ही कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, वीरेंद्र सिंह ने उदय भान का इस्तीफा मांगकर अच्छा काम किया है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।